हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं इसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे अमरेश्वर अमरनाथ बर्फानी बाबा की। तो आइए स्टार्ट करें। अमरनाथ आने के लिए दो ट्रेडिशनल रूट्स है। एक है बालतल और दूसरा पहलगाम मार्ग से। जम्मू से बालतल 335 किलोमीटर्स है और जम्मू से पहलगाम 233 किलोमीटर। दोस्तों, अमरनाथ केव को महामाया शक्तिपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि एक शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद RFID कार्ड इशू होता है, उसके बाद ही यात्रा संभव है। और ये सारा प्रोसेस यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से होता है। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी मैं यात्री निवास जम्मू से यात्रा मैंने स्टार्ट की। सुबह 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और मैं 2:30 बजे ही पहुंचा और 4 बजे यहां से कानवाई निकल गई बालतल के लिए। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यात्रा 2 जगह हाल्ट होती है। एक जगह रामबन चंद्रकोट में ब्रेकफास्ट के लिए और बानहाल में लंच के लिए। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस बार श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सर्विस बंद की हुई है। नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया है श्री अमरनाथ एरिया जी को, और उसके साथ साथ सोलो यात्रा बैन है और रेल यात्रा बैन है। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी को पहले अमरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था और ये सिर्फ अमर कथा के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर माँ सती का गला गिरा था, इसीलिए यहाँ पर महामाया शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। सिकंद पुराण, भृंगेश संहिता या अमरनाथ महत्व में अमरनाथ केव का जिक्र है। हजारों साल पहले कश्मीर एक सतीसर हुआ करता था। फिर जब यहाँ से पानी निकाला गया तो भृगु ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है,
और एक सप्त ऋषियों में एक ऋषि है, वो महादेव की तपस्या के लिए एक बार यहाँ से भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने ये केव डिस्कवर की और फिर उन्होंने यहाँ पर ही तपस्या आरंभ कर दी। ऋषि भृगु का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये फर्स्ट कंपाइलर ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है और ये ऑथर भी है भृगु संहिता के। अमरनाथ का जिक्र नीलमत पुराण में और राजतरंगिणी में क्लियरली मेंशन किया गया। कल्हण ने एक बार राजतरंगिणी में बताया है कि नाग सुशोरस जो था वो बदले की आग में इतना फ्यूरी था कि उसने जो किंग नारा था उसके किंगडम को जला दिया, क्योंकि किंग नारा ने उसकी डॉटर को अबडक्ट किया, जो कि एक ब्राह्मण यूथ के साथ जिसकी शादी हुई थी। और उसके बाद ये कार्नेज होने के बाद जो नाग सरोवस था उन्होंने यहाँ शेषनाग जो है इनकी पहाड़ी पे ही अपना घर बनाया था। आज तरंगिणी में कल्हण ने बताया कि किंग समिधिमत आर्य राजा जो कि 34 BC में यहाँ पर आते थे आइसलिंगम जो कि अमरेश्वर में था, अमरनाथ में था, उनकी पूजा करने के लिए। आगे उन्होंने लिखाया कि क्वीन सूर्यमती जो थी, जो वाइफ थी किंग आनंदा की, वो यहाँ पर आती थी 1028 से लेकर 1063 और उन्होंने यहाँ पर त्रिशूल और भी सेक्रेट एम्बलम यहाँ पर भेंट किए। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन 1420 to 1470 में अमरनाथ केव में गए महादेव की वर्शिप के लिए, और उन्होंने फिर जूना राजा को ये आदेश दिया कि यहाँ लेदर में एक कनाल बनाई जाए जो आज भी है, जिसका शाहकुल कहते हैं। एक बार अकबर ने यहाँ पर एक क्यूरी भेजी कश्मीर के बारे में, क्योंकि तब यहाँ मुग़ल गवर्नर यूसुफ खान था। एक क्यूरी भेजी कि कश्मीर के बारे में बताओ, तो यूसुफ खान ने जो रिपोर्ट दी 1586 में, उसमें अमरनाथ केव के बारे में भी बताया हुआ कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ एक ऐसा शिवलिंग है जो खुद बनता है पानी के ड्रॉप से, जो चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष में पिघलता है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन में बढ़ता है, और पूर्णिमा पे सबसे टॉप अप्रॉक्सीमेटली 17 फीट होता है। रात को यहाँ बालतल बेस कैंप में स्टे करने के बाद दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हम लाइन में खड़े हो गए यात्रा के लिए, क्योंकि इस बार भी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ केव में रात को स्टे करने की परमिशन नहीं दी यात्रीज को, और ना ही किसी लंगर में।
कलहन पंडित राजतरंगिणी में आगे लिखते हैं कि यहाँ पर कश्मीर का राजा राम डेरा था, जिसने किंग सुखदेव उनकी इम्प्योरिटीज़, उनके करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया और उसको मार डाला और उनके एशेस को लिदर रिवर, जो कि माउंटेन ऑफ अमरनाथ में है, वहाँ पर बहाए। यानी तब भी अमरनाथ का जिक्र उन्होंने किया। श्राइन बोर्ड अमरनाथ जी ने अपनी तरफ से तो अरेंजमेंट किए थे, लेकिन जो यहाँ सिक्योरिटी है, जो लाइन बनाती है, वो कुछ अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। पहले 20-20 लाइनें बन रही हैं और आगे सिंगल लाइन में ही वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। और यहाँ जो भंडारे वाले, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है वो बीच रोड में पार्क की हुई है, जिस वजह से ये अफरा तफरी का माहौल है। मुगल पीरियड में भी अमरनाथ यात्रा पीक पे थी, क्योंकि शाही जान का जो फादर इन लॉ था आसिफ खान ने मुगल गार्डन निशात की फाउंडेशन रखी, उन्होंने बनवाया। तब यहाँ पर एक संस्कृत स्कॉलर थे पंडित राज जगन्नाथ जी, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो इंद्रदेव थे वो यहाँ पर आते थे अमरनाथ गुफा में महादेव की वर्शिप के लिए। हर साल की तरह शिव कृपा से
अब भंडारे का टाइम है। क्योंकि इस बार श्राइन बोर्ड ने कहा कि रात को अमरनाथ जी में कोई स्टे नहीं करेगा, वापस आना पड़ेगा, और यहाँ यात्रा 9 बजे ये बंद कर देते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले ही भंडारा किया जाए। फ्रेंच फिजिशियन था एक, जिसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। वो एक बार यहाँ पर राजा औरंगज़ेब के साथ आए कश्मीर विज़िट के लिए 1663 में। तो उन्होंने अपनी बुक में ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा कि अमरनाथ केव में पानी टपकता है और उससे एक आइस लिंगम बनता है जिससे हिंदू वर्शिप करते हैं। उसके अलावा एक ट्रैवलर था विग्नी, उसने अपने किताब ट्रैवल्स इन कश्मीर, लद्दाख एंड इस्कंदर, उसमें ये लिखा है कि अमरनाथ में सेरेमनी जो होती है वो 15th ऑफ हिंदू मंथ यानी श्रावण में होता है। और यहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं आते बल्कि मुसलमान भी आते हैं। जब भी आप इस टाइप की यात्रा करें तो अपने साथ पानी की बोतल और ग्लूकोज डी ज़रूर रखें और पूरी यात्रा में एक एक घूंट पीते जाएं।
यहाँ पूरी यात्रा में नलके लगे हुए हैं जो जहाँ से ग्लेशियर का ठंडा पानी डायरेक्ट आ रहा। अपने साथ खाली बोतल ज़रूर रखें और मास्क और गॉगल ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों के चलने से धूल बड़ी उठती है। और अगर हो सके तो गुमचा ज़रूर रखें। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, या बालतल से या पहलगाम से। बालतल से अगर आप जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 16 किलोमीटर के आसपास है, और अगर आप पहलगाम से जाएं तो ये 26 किलोमीटर है। बालतल से 2 किलोमीटर दुमेल, दुमेल से रेलपत्री तक 2 किलोमीटर, रेलपत्री से ब्राड़ी मार्ग 3 किलोमीटर है, ब्राड़ी मार्ग से संगम तक 4 किलोमीटर है, और संगम से केव तक 3 किलोमीटर है। अगर आप पहलगाम से आएँ, पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर, जो कि सोमू वगैरह में होता है। चंदनवाड़ी बेस कैंप से पिस्यू टाप पुराना रास्ता 3 किलोमीटर है। अगर नए से आएंगे तो वो 5-6 किलोमीटर है। पिस्यू टाप के बाद फिर जोजीबाल, जोजीबाल से नागाकोटी और फिर शेषनाग, यानी पिस्यू टाप से शेषनाग 9 किलोमीटर है। शेषनाग के बाद वावबल, फिर महागुंजबाल। शेषनाग से महागुंजबाल 4.6 किलोमीटर है। महागुंजबाल के बाद रेब्बाल आता है और उसके बाद पंचतरनी आती है, यानी महागुंजबाल से पंचतरनी 6 किलोमीटर है। पंचतरनी से संगम 3 किलोमीटर और संगम से केव 3 किलोमीटर है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वे। यहाँ पर आप बाय रोड भी आ सकते, पैदल भी आ सकते, घोड़े पे भी आ सकते, या पालकी लेके भी आ सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DPR अप्रूव कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि पंचतरनी तक टनल बनेगी। न च संगतं नैव मुक्तेर्न मेयः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। चिदानंद रूपा। इस झरने का नाम मैंने अनप्रेडिक्टेबल झरना रखा हुआ, क्योंकि महादेव जब मस्ती में डमरू बजाते हैं तो ये झरना हमें बताता है। हर हर महादेव। फर्स्ट व्यू ऑफ द होली केव। 3 किलोमीटर पहले यहाँ से गुफा दिखती है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर बंधने। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। रूपा शिवो
ग्रेट सिख गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में लैंड ग्रांट की, जहां से छड़ी मुबारक अमरनाथ जी के लिए जाती थी। लेकिन फिर 1819 में अफगान रूलर कश्मीर में आए, जिन्होंने इस यात्रा पे पाबंदियां लगाई और इसको बंद करवाना चाहा। लेकिन तब भी एक कश्मीरी पंडित हरदास टिक्कू, जो कि श्रीनगर के रहने वाले थे, उन्होंने एक छावनी अमरनाथ की बनाई रामबाग श्रीनगर में। उसमें उन्होंने साधुओं को असेंबल किया और उनको अमरनाथ तक ले गए। वो उसमें जितना भी उनका खर्चा लगता था, फ्री राशन वगैरह, वो सारा उन्होंने यानी हरदास टिक्कू जी ने अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से दिया है। इसका जिक्र पंडित शमशार चंद कोल जी ने अपनी किताब द मिस्ट्रियस केव ऑफ अमरनाथ में जिक्र किया हुआ। अन्यथा प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर कहने का कोई प्रबंध नहीं है। जय भोलेनाथ। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजसंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अफगान रूलर और मुस्लिम रूलर जो एंटी हिंदू थे, उनकी वजह से जो ये अमरनाथ यात्रा थी, ये धीरे धीरे लोगों के जहन से निकल गई और एक दिन ख़त्म हुई। उसके बाद 200-300 साल के बाद एक शेफर्ड, जिसका नाम था बोटा मलिक, वो अपने बकरियों को ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहे थे। तो इतने में बर्फ़बारी स्टार्ट हुई। बर्फ़बारी से जय श्री शंकर सर, वो इसमें अमरनाथ गुफा, यहाँ माता पार्वती रहती है और भोलेनाथ रहते हैं। और जो बीच में है सेंटर में, आप फोकस करो, वहाँ पे एक कबूतर का एक वो आकार भी बनता है। और जो इसके ऊपर है ये नंदी महाराज जी हैं ये, और इसके जो लेफ्ट में है ये शंकर और पार्वती का पहाड़ है, और नीचे हनुमान जी हैं। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको गणपति साक्षात दिखेंगे। और यहाँ से आपको बोलते हैं गौरी कुंड दिखेगी यहाँ से, मगर वो ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है। और यहाँ ये 5 पांडवों का यहाँ पे पहाड़ है। और यहाँ पे ये शेषनाग का भी ये पहाड़ बना हुआ है, आकार पूरा दिया हुआ है इसका शेषनाग का। और वहाँ पे शंकर जी के पैरों पे निशान है। एक पैर राइट पैर उनका
होली के में है, लेफ्ट पैर उनका पंचतरनी में है। पार्वती पतये टुपने के लिए वो इस गुफा में आए तो यहाँ पर उसने एक योगी को तपस्या करते हुए देखा। तो जब बर्फबारी ख़त्म हुई तो योगी ने उसको एक ठेला दिया जिसमें कोयले थे प्रसाद के रूप में। तो बूटा मलिक ने वो ठेला अपने साथ लिया, लेकिन रास्ते में वो बारी लगने लगा तो उसमें से उसने आधे कोयले फेंके और आधे अपने घर ले गया। घर में जब वो ठेला खोला तो उसका आश्चर्य, उसने क्या देखा कि वहाँ पर वो हीरे बने थे। वो उसने आस पड़ोस में सबको बताया और उसके बाद जब बर्फबारी ख़त्म हुई तो वापस इस केव में उस साधु से मिलने के लिए आए। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक 17 फीट का शिव जी का एक शिवलिंग था और साथ में गणेश जी की मूर्ति और माँ पार्वती की एक पिंडी थी। तो तब से ये यात्रा फिर से रीस्टार्ट हुई। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु। अभी टाइम हुआ 5:45 बजे शाम के और अनाउंसमेंट हो रही है कि 6 बजे गुफा बंद हो जाएगी। जो भी यात्री है वो वापस जाएं पंचतरनी या बराड़ी मार्ग। और आप देख रहे हैं कि यात्री अभी भी आ रहे हैं और यहाँ से गुफा कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे है। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। 6:15 टाइम हुआ, अनाउंसमेंट कंटिन्यू हो रही है। और ये देखिए यात्रियों की हालत जो अभी आ रहे हैं और उन्हें अनाउंसमेंट से पता लग रहा है कि गुफा बंद है। ये श्राइन बोर्ड से रिक्वेस्ट थी कि ऐसा अत्याचार ना करें। कम से कम यात्रियों को जो आहिस्ता है, बुज़ुर्ग या कोई प्रॉब्लम से पीड़ित है, वो कम से कम उनको अलो करे रात को केव में स्टे करने की। ऐसा कौन सा यात्री है जो यहाँ से 6 किलोमीटर वापस पंचतरनी जाए और कल सुबह फिर से वापस आके फिर दर्शन करें। लेकिन मर्जी चलनी है श्राइन बोर्ड की और पिछले 2 साल से वो चला रहे हैं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यम्। हे महादेव, धन्यवाद आपका कि आपने इस बार भी दर्शन करवाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हर बार अपनी शिव कृपा हम पर बनाए रहे और अगले साल भी हमें फिर से बुलाए अपने चरणों पे। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मंजम वा सर्वनायंजम वा मानसम वर्पदहा विहितम विहितम वा सर्वे तस्मस्वा। जय जय करे न बंदे श्री महादेवाय शंभु। हर हर महादेव। आनन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकारोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहंकार
रात के 12 बजे हैं और खच्चरों की तरह चल रहे हैं। 16 किलोमीटर आना और 16 जाना, यानी 32 किलोमीटर यात्रियों को कहा जा रहा है कि कंटिन्यू आप करें, रेस्ट नहीं करनी। दर्शन करके बालतल वापस स्टे करना। ये दुमेल चेक पॉइंट है। यहाँ पर आपने फिर RFID कार्ड को सरेंडर करना है। दर्शन करने के बाद यहाँ पर आपने RFID कार्ड सरेंडर करना है और ये हमने सरेंडर करके हमारी यात्रा यहाँ पर संपूर्ण हुई। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर बोलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। Chidananda Rupa Shivoham Shivoham